गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। जे बसे बसत मथुरा मंडल, ते दया दृष्टि मोह पे करो। रघुनाथ गोपीनाथ राम भद्र दासु स्वामी। गुंजामाली चित उत्तम, विठल मरहट निहकामी। यदुनंदन रघुनाथ रामानंद, गोविंद मुरली सोती। हरिदास मिश्र भगवान, मुकुंद के सौ दंडोती। चतुर्भुज चरित्र विष्णुदास, बेनी पद्मो सिर धरो। जे बसे बसत मथुरा मंडल, जे बसे ते दया दृष्टि मोह पे करो
ते दया दृष्टि, ते दया दृष्टि मोह पे करो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में कई भक्तों के नाम हैं और अंत में निष्कर्ष के रूप में इन भक्तों से अपनी विनम्र प्रार्थना करते हैं नाभाजी महाराज से। श्री मथुरा मंडल यानी 84 कोस ब्रज। मथुरा मंडल से तात्पर्य यहाँ 84 कोस ब्रज से है। श्री नाभाजी महाराज विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जो भक्तजन 84 कोस ब्रजमंडल में निवास करते थे, और जो कर रहे हैं और जो करेंगे, वो सभी भक्तजन मेरे ऊपर दया दृष्टि रखें। मानो श्री नाभाजी महाराज जो दृढ़वास धाम वृंदावन में कर रहे हैं, 84 कोस ब्रज में कर रहे हैं, उनसे श्री धाम वृंदावन में दृढ़वास करने के लिए अत्यंत विनम्रता पूर्वक कृपा करने की याचना कर रहे हैं। बेणी पद्मो सिर धरो, हे भक्तजनों, आप सभी अपने चरण कमल मेरे सिर पर विराजमान कर दें, क्योंकि आपके चरण कमल में व्रज की रज लगी हुई है और उस रज का स्पर्श मेरे सिर पर होगा तो मेरी बुद्धि में जो अभी श्री राम वृंदावन की महिमा समा नहीं रही है, वृंदावन का महत्व में जो आत्मसात नहीं कर पा रहा हूं, यहां वहां घूम रहा हूं, आपके रज के प्रभाव से ब्रज रस का महत्व मेरे जीवन में आ जाएगा और फिर मैं एक क्षण के लिए श्री राम वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। अहो मधुपुरी धन्या बैकुंठा चिगरीयसी, बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति, क्षणमेकं न तिष्ठति, क्षणमेकं न तिष्ठति। अहो 84 कोस ब्रज की कितनी महिमा है, वैकुंठ से भी ज्यादा इसकी महिमा है। लेकिन इस ब्रज में तभी कोई ठहर सकता है जब श्री कृष्ण की कृपा हो, अनुग्रह हो। बिना कृपा के कोई इस ब्रज मंडल में क्षण में कम एक क्षण भी नहीं ठहर सकता है। ऐसे ब्रज में नाभाजी महाराज दृढ़वास करना चाहते हैं। धन धन मथुरा, धन धन मथुरा, धन मथुरा के वासी हो, धन धन मथुरा,
जीवन मुक्त सबे बिहरत है, केशवराय उपासी हो। जीवन मुक्त सबे बिहरत है, केशवराय। माला तिलक हृदय अतिराजत, माला तिलक मुनि मन ज्ञान प्रकाशी हो। स्थावर जंगम सबे चतुर्भुज, स्थावर जंगम सबे चतुर्भुज। काम क्रोध कुलनाशी हो। सुगम नदी विश्रांत जमुन जल, सुगम नदी मज्जन काल विनाशी हो। व्यासदास सठपुरी दुरी सब, व्यासदास हरिपुर भयो उदासी हो। हरिपुर भयो उदासी हो। श्री राम वृंदावन की अनंत महिमा का वर्णन ब्रजनिष्ठ संत श्री हरिराम व्यास जी ने किया है। उन्हें कई बार अपने पदों के माध्यम से बात व्यक्त की कि हम लोग अपनी जो अमूल आयु व्यतीत कर रहे हैं वो झूठे धन के लिए व्यतीत कर रहे हैं। वो झूठा धन है, सच्चा धन नहीं है। इसलिए हमें अत्यंत सावधान होना चाहिए। इस आयु को सच्चे धन के लिए व्यतीत करें। साचो धन वृंदावन भैया, साचो धन वृंदावन भैया। वृंदावन भैया, वृंदावन भैया। व्यास जी कहते हैं कि सच्चा धन सीधाम वृंदावन है। और मैं लोगों को पुकार पुकार के कहता हूं कि मेरी बात सुनो, लेकिन व्यक्ति संसार में इतना आसक्त है, कोई सुनने को तैयार नहीं। आरत व्यास पुकारत बन में, थोड़े लोग सुनैया। साचो धन वृंदावन भैया। वाराह पुराण में लिखा है कि वाराह भगवान जब पृथ्वी को लेकर के आए रसातल से, तो पृथ्वी जी ने पूछा कि प्रभु मैं नहीं थी, फिर ये हरियाली कहाँ दिखाई पड़ रही है? ये सुंदर सुंदर लताएं, सुंदर सुंदर कुंज,
ये कहाँ दिखलाई पड़ रही हैं, ये कैसे दिखलाई पड़ रही हैं? महाराज भगवान ने कहा, देवी ये श्री धाम वृंदावन है, ये ब्रजमंडल है, इसका नाश प्रलय में भी नहीं होता है, ये ऐसे कैसे रहता है। ऐसे श्री धाम वृंदावन में जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है, यहां का वातावरण बना हुआ वातावरण है, बड़ी जल्दी व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उपासना में सफलता मिलती है, क्योंकि वातावरण निर्मित है। दूसरी जगह का वातावरण भजन के लायक नहीं है, श्री धाम वृंदावन का वातावरण भजन के लायक है। इसलिए इस पावन भूमि में जीवन में कोई एक बार आकर के श्री बिहारी जी का दर्शन कर ले तो लिखा है कि फिर उसे दोबारा मां के गर्भ में नहीं आना पड़ता। ऐसी दिव्य महिमा श्री धाम वृंदावन की है, ब्रज की है। इसलिए ब्रज में रहने वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ब्रजवासी हरि के अति प्यारे, ब्रजवासी हरि के अति प्यारे, ब्रजवासी नित प्रति लीला देखत हरि की, गावत नाम पुकारे। ब्रजवासी हरि के अति प्यारे, इनकी कृपा बिना नहीं पई, इनकी कृपा श्री ब्रजराज दुलारे, सहज स्नेही साचे प्रीतम, अति अधीन कर पारे। ब्रजवासी हरि के अति प्यारे, आयो शरण राखिए अब तो, आयो शरण सब बन जाओ हमारे, नित प्रतिपाद तुम्हारे परोसो, रहो धूर सिरधारे। ब्रजवासी
हरि के अति प्यारे। इस पावन भूमि में रहने वाले जो रह चुके हैं, जो रहेंगे, इस छप्पे में सीनाभा गोस्वामी जी सभी से विनम्र प्रार्थना करते हैं, आप अपने चरण कमल मेरे सिर पर रख दें, मुझे भी जीवन में ब्रज रस की भूख जागृत हो जाए, मुझे भी श्री धाम वृंदावन प्रिय लगने लग जाए, अच्छे लगने लग जाए। तो कई नाम इस छप्पे में, उनमें भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने श्री गुंजामाली जी और उनके पुत्र वधू का चरित्र वर्णन किया है। बड़ा ही रसमय चरित्र है। प्रियादास जी परिचय देते हैं। भय गुंजामाली गुंजाहारी धार नाम परो, करो वास लाहौर में आंगो सुनो सार है। आगे सुनो सार है। पहले भारत पाकिस्तान सब मिला हुआ था, तो लाहौर भी भारत में ही था। लाहौर के निवासी श्री गुंजामाली जी की रुचि प्रारंभ से ही ठाकुर जी में थी। श्री कृष्ण के उपासक थे। गुंजाओं का हार पहनते। गुंजा होता है छोटा छोटा काला काला, तो उसकी माला पहनते आप, तो लोग इनका नाम गुंजामाली 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 कहने लग गए। नाम परो, नाम दूसरा था, लेकिन प्रसिद्धि गुंजामाली के नाम से आप पे हो गई। लाहौर में रहते हुए ये श्याम सुंदर से लाड़ लड़ाते। इनके परिवार में एक पुत्र था और उसका विवाह अभी 3-4 महीने पहले ही हुआ था। पुत्र वधू आई। विधि का विधान ऐसा है कि पुत्र की मृत्यु हो गई और पुत्र वधू को बड़ा गहरा सदमा लगा। उसने अन्न जल सब छोड़ दिया। प्राण उसके कंठगत आ गए। घर में 2 ही प्राणी अब बचे, गुंजामाली और उनकी पुत्र वधू। 3 थे, 3 में पुत्र की मृत्यु हो गई, अब 2 ही बचे। और अपनी पुत्र वधू को इतना दुखी देख करके गुंजामाली जी विचार करने लग गए, इसके प्राण कैसे बचाए जाए। और कई दिनों का चिंतन करने के बाद एक दिन आप पुत्र वधू के पास गए। कहा, बेटी एक बात कहनी है, तुम्हें अच्छी लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं अपना शेष जीवन और श्री धाम वृंदावन में व्यतीत करना चाहता हूं। श्री धाम वृंदावन इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ स्थल है, जहां के वास के लिए बड़े बड़े त्यागी तपस्वी लोग ललायत रहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते। बिना श्री जी की कृपा के, बिना ठाकुर जी की कृपा से कोई रह नहीं सकता है। मुझे ऐसा लगता है मुझे श्री धाम वृंदावन बुला रहे हैं।
तो बेटी मैं तो श्री राम वृंदावन आज जाने का मैंने निश्चय किया, लेकिन उसके पहले तुमको कुछ कहना चाहता हूं अपने जीवन का अनुभव। यदि अच्छा लगे तो स्वीकार कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे चिंता ने उद्वेलित ना किया हो। चिंता शरीर से उत्पन्न होती है और शरीर को ही खा जाती है। कहां से उत्पन्न होती है? शरीर से। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे सर्पणी बच्चों को जनती है, असुरम खा जाती है, उसी के पेट से बच्चे पैदा हो और वही खा जाती है। सर्पणी इतनी क्रूर होती है, अपने बच्चों को खा जाती है। ऐसी चिंता हमारे शरीर से निकलती है और हम ही खा जाते हैं। चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को जग जाहे न व्यापी माया, व्यापी माया, व्यापी माया। गुंजामाली जी कहते हैं कि बेटी मैंने संतों से सुना है कि चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, है ना। ये मानव जीवन चिंता के लिए नहीं मिला है, चिंतन के लिए मिला है। तो हम चिंतन करें। चिंतन किसका करें? जो शाश्वत है, जो टिकाऊ नहीं है, जो विनाशी, उसका चिंतन नहीं। जो शाश्वत है, सच्चिदानंदमय है, उसका चिंतन करें। सब कर परम प्रकाशक जोई, सब कर परम राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, अवधपति सोई। ये अनाद है, इनका कोई आदि अंत नहीं है। इसलिए बेटी चिंता छोड़ करके श्री गोपाल जी का चिंतन करो। तीसरी बात और ध्यान देने की है, गुंजावाली ने कहा कि ये ठाकुर जी का एक स्वभाव है, आप जब चाहो तब मिलेंगे, आप जब चाहो तब मिलेंगे और जैसे चाहो वैसे मिलेंगे। जब चाहो तब मिलेंगे, अभी चाहो तो भी मिले, चाहो तो सही। और जैसे चाहो, पुत्र के रूप में चाहो तो पुत्र बन जाएंगे, पति के रूप में चाहो तो पति बन जाएंगे, सखा के रूप में चाहो तो सखा बन जाएंगे, स्वामी के रूप में चाहो तो स्वामी बन जाएंगे। जैसा चाहो वैसे मिल जाएंगे। तो बेटी मेरा ये कहना है कि जीवन में जिस चीज का अभाव हो वो संबंध ठाकुर जी से जोड़ लेना चाहिए, है ना। तुम्हें पति न रहने का जो अभाव है, तुम गोपाल जी को पति बना लो, बस खत्म हो गई बात। पति न रहने की तो चिंता है तुम्हें, उनको पति बना लो। वो संबंध का निर्वाह करना अच्छी तरह जानते हैं। सुत बधू विधवासो बोल के सुनायो, हाँ
सुत बधू विधवा, लेहु धनपति गे है श्री गोपाल भरतार है। लेहु धनपति गे श्री गोपाल भरतार है। श्री गोपाल भरतार, श्री गोपाल भरतार। मैंने संबंध जोड़ो, फिर संबंध के अनुसार सेवा करो। बोले ठाकुर जी संबंध जोड़ना चाहिए। हमारे ठाकुर जी है, संबंध से मिठास आती है। संसार में कितने लोग हैं लेकिन जिनसे हमारा संबंध है वो कितने प्रिय लगते हैं, मिलते हैं, कितना अच्छा लगता है। संबंध से मिठास आती है। ठाकुर जी संबंध जोड़ना, फिर उपासना करें, फिर आराधना करें। तो उनकी बहू ने पूछा कि पिताजी आप ये बताओ, आप कहते हैं चिंतन को, चिंतन कैसे होगा? चिंता तो हो रही, चिंतन कैसे होगा? आप कहते हैं कि चिंतन को कैसे होगा? गुंजामाली जी ने कहा हमें जिनका चिंतन करना हो ना उनकी सेवा करें, अपने आप चिंतन हो। जिसका भी चिंतन करना हो उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दो, उनका चिंतन होने लग जाएगा। तुम्हें गोपाल जी का चिंतन करना है तो श्री गोपाल जी के श्री विग्रह की तुम सेवा करो, अपने आप संसार का चिंतन छूट जाएगा। जो चीज पावरफुल होती है वो टिकती है, कमजोर चीज चली जाती है। श्री कीलदेव जी का चरित्र आया है। अग्रदास जी के गुरु भाई कीलदेव जी, जिन्होंने भक्तमाल लिखी, उनके गुरु जी का नाम अग्रदास जी, उनके गुरु भाई का नाम श्री कीलदेव जी महाराज। तो श्री ठाकुर जी की सेवा बड़े भाव से करते हो। हमने श्री राम जी को सामने विराजमान करके और सारी सामग्री रखते। फूलों का बड़ा शौक था उन्हें, बड़ी सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला श्री राम जी को धारण कराते और पहले बना के बड़ी पिटारी में रख लेते, बड़े सुगंधित पुष्प। और कभी ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करना चाहिए तो ऐसे नहीं, सामान्य सुगंधित पुष्प भी अर्पण करना चाहिए। जिसमें सुगंध ना हो ऐसे पुष्पों को अर्पण ठाकुर जी को नहीं करना चाहिए। तो माला बना कर रखे थे। अब ध्यान उनका ठाकुर जी की सेवा में, पूरा श्रृंगार कर लिया, माला पहनानी है। तो अभ्यास बस दाहिने हाथ को पिटारी में डाला माला उठाने के लिए, और उस पुष्पों की सुगंध से कोई काला नाग आकर उसमें छिप गया था। विष की गर्मी रहती ना सर्प को, तो उसको ठंडक और सुगंधी अच्छी लगती है, तो दूरी से सुगंधी लेते हुए उसी में अंदर छुप गया। इनको पता नहीं है, इनका तो ध्यान राम जी की सेवा में था। अब जैसे माला उठाने के लिए दाहिना हाथ रखा, तुरंत डस दिया फन से, तुरंत काट दिया सांप ने। जब काटा तो उनका ध्यान गया। उनका अच्छा आप आए हो, बड़ी खुशी की बात है। चलो अब ये देखते हैं कि तुम्हारा असर हमारे ऊपर ज्यादा है कि ठाकुर जी का असर ज्यादा है। देख लेते। तो उन्होंने फिर दोबारा हाथ रखा, फिर काटा उसने, फिर उन्होंने तिबारा रखा, और उसने कहा कोई फायदा नहीं, का इसको तो कुछ होता नहीं, चलो यहां से। सांप चला गया। जिसका असर होता है, संसार का असर कमजोर है, ठाकुर का असर तेज है। तो इनको, इनका चिंतन करेंगे, संसार को छोड़ अपने आप चला जाता है। अपने आप हमारे विकार हैं, हमारी कमियां अपने आप चली जाती हैं। अरे अंधेरे को डंडा मार के भगाना पड़ता है क्या? थोड़ी सी कहीं सी खिड़की से रोशनी आई, अंधेरा गया। अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे जीवन में जो कमियां हैं, जो विकार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई जड़ नहीं है इनकी। गुंजावाली ने कहा कि बेटी यदि सेवा की जाए तो चिंतन उनका होने लगता है। मैंने जिन ठाकुर जी की सेवा की है, गोपाल जी लो तुम, और अपना सर्वस्व मान के आज से इनकी सेवा करो, सब कुछ तेरे मनोरथ पूरे हो जाएंगे। तेरे जो मनोरथ हैं
पूरन करणो ये तेरे जो मनोरथ है, जो पर दत्त चित्त हुए के मेरी बात मानिए। जो पे दत्त चित्त हूँ के मेरी बात मानिए। मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। गुंजावाली जी ऐसा कह के श्री राम वृंदावन आ गए और श्री राम वृंदावन आके ब्रजरस में डूब गए। वृंदावन आने का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं कि हम यहां के घूम जाएं। ब्रज आने का तात्पर्य कि रसिकों ने जो यहां श्री ठाकुर जी से लाड लड़ाया है, जो रस पिया है, वो रस पीने का प्रयास करें। इन रसिकों ने कहा है कि इतना रस है, इतना रस है कि करोड़ों जन्म हम ले तो भी उस रस को नहीं पी सकते हैं। सुकुर सनकादिक अरु ब्रह्मादिक, सुकुर सनकादिक त्यौ बिके बिनुदा, कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है। यह कृपालु कछु मरम अलौकिको, यह कृपालु जहाँ मन बुद्धि विश्राम, कैसो है ब्रज धाम सखी है, कैसो है। तो गुंजावाली जी ब्रजरस में डूब गए और यहां उनकी पुत्रवधू ने भावपूर्वक श्री ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी। एक भाव की यात्रा होती है कि एक कुभाव की यात्रा होती है, एक अभाव की यात्रा होती है। श्री ठाकुर जी किसी उपासना आराधना से मिलते हैं ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन भाव से मिलते हैं। भाववस्य भगवान, भाववस्य सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मधुमान, भजिए सदा सीता रमणो, भजिए सदा सीता रमणो, भजिए सदा। पुत्र वधू लग गई, सारी चिंता दूर हो गई। अब तो चिंता नहीं लगा, ठाकुर जी को सुबह बाल भोग ये बनाना है, दोपहर में राज भोग ये बनाना है, रात्रि में शयन भोग बनाना है, ठाकुर जी को ये पोशाक बनानी है, ठाकुर जी के अलंग, अब खत्म। और ठाकुर जी छा गए मस्तिष्क में।
सो तो ठाकुर जी दिखे, जगो तो ठाकुर, एक क्षण का अवकाश नहीं, सब भूल। ये कभी एहसास ही नहीं हुई कि मैं अकेले हूं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही के जान ले हु सो जान निहारा, जान निहार। मात्र ठाकुर जी 3 महीने में रीझ गए, 3 साल नहीं, 3 महीने में। गुंजामाली जी की पुत्रवधू जी ने ठाकुर जी के सामने सुंदर सुंदर वस्तुएं थाल में जैसे रखी और पर्दा लगाने लगी, ठाकुर पर्दा पकड़ लिया, पर्दा हटाओ, सामने बैठो। सामने पुत्रवधू बैठी हैं, ठाकुर जी आरोग रहे हैं, एक एक चीज बड़े स्वाद से, बड़ी प्रियता से, बड़े प्रेम से। जो चीज अच्छी लगती है और लाओ, बहुत सुख मिला महाराज। जीवन का यथार्थ सुख है। हमारी कोई क्रिया ठाकुर जी को पसंद आ जाए, यथार्थ कोई भी, वो कहीं भी हो, गृह जीवन में हो, चाहे वो विरक्त जीवन, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई हमारी कोई भी कोई क्रिया, कोई कर्म श्री ठाकुर जी को अच्छा लगने लगे, कर्मा की खिचड़ी ठाकुर जी को अच्छी लगने लग गई तो देखो, सुबह 4 बजे पहुंच जाते कर्मा के घर। कर्मा मंदिर नहीं आते थे, ठाकुर जी जाते थे, भाग गई खिचड़ी उनको। ऐसे सहज रूप में हमारे अंदर कोई ऐसा भाव जगे और हम ठाकुर जी को निवेदन करें और ठाकुर जी को अच्छा लगे, तो हमने जीवन, मानो जीवन की बाजी जीत ली हमने। रोज का क्रम बन गया, रोज ठाकुर जी प्रसाद पाने लग गए। श्री प्रियादास जी लिखते हैं कि जैसे ये मंदिर है और बाहर ऐसा चौगान था, बच्चे खूब खेलते थे, सुबह से आ जाए और ठाकुर जी वहाँ विराजे थे, खुला दिखाई पड़ता सब। बच्चे तो बच्चे, उनको कोई टाइम से थोड़ी खेलना, खेलते रहते जब तो कोई बुला लेना है। तो बच्चे दोपहर में खेल रहे थे और गुंजामाली जी की पुत्रवधू थाल रखा ठाकुर जी के सामने। इतने में उन खेलते हुए बच्चों ने क्या, एक धूल का लड्डू दूसरे बच्चे के ऊपर मारा। वो बच्चा तो बैठ गया और लड्डू सीधे ठाकुर जी के सिर पर लगा और लड्डू धूल का था, फूट के पूरे थाल में फैल गया। बच्चा बैठ गया और लड्डू सीधा ठाकुर जी के सिर पर लगा और वो फूट करके जो थाल रखा था जिसमें भोजन था उसमें बिखर गया। तो पुत्रवधू को बहुत गुस्सा है कि देखो ठाकुर जी के भोग को इन्होंने वो कर दिया। तो दौड़ी डंडा लेकर, छोटा सा लकड़ी लेकर, भागो यहाँ, यही नहीं खेलना, आओ यहाँ से। बच्चे डर के सब अपने घर में घुस गए। फिर दोबारा स्नान किया, दोबारा रसोई बनाई, दोबारा थाल लगाया, फिर ठाकुर जी के सामने लाके थाल पधराया। लेकिन ठाकुर जी ने यूं मुख कर लिया हमारा, पाना तो दूर, मुख और मोड़ लिया ऐसा ठाकुर जी ने। अब बड़ी मिन्नतें करने लगी, बहुत समझाने लगे, जय जय क्या हो, सुनने को तैयार नहीं। महाराज मैं हा खाती हूं, कौन सा अपराध मेरे से हो गया, आप बताएंगे मुझे कैसे पता चलेगा। तब गोपाल जी बोले, वो बच्चे हमारे सामने खेलते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था, उनको क्यों भगाया तुमने, क्यों डांटा उनको। वो धूल का लड्डू हमें मारते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्यों भगाया तुमने उनको। अच्छा ये बात है, अब समझ में आया।
वो पुत्र वधू गुंजामाली जी की घरों में गई, बड़े बड़े महाराज बूंदी के लड्डू लेके चले, तो बोले देखो वहां खेलोगे तो ये लड्डू दूंगे। बोले चलो 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 चलो। वो लड़के आ गए, फिर खेलने लग गए और ठाकुर जी प्रसन्नता पूर्वक आरोगने लग गए। अब बताओ कहां लिखा है ऐसा कि धूल मारने से ठाकुर जी खुश होते? बताओ ये कैसे रिश्ते हैं, किसी को पता नहीं है। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है कहीं आचरण भलो मानतु प्रभु, कहीं आचरण सो तो न समझे परो, कहीं आचरण भलो मान तु प्रभु, कहीं आचरण सो तो न समझे परो। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो, ऐसी गुंजामाली और उनकी पुत्र वधू के चरणों में प्रणाम करते हुए हम लोग इनसे प्रार्थना करें, याचना करें कि जैसे आपने भावपूर्वक लाड लड़ाया ठाकुर जी से, ऐसा अनुग्रह करें कि हमारे जीवन में भी ऐसे भाव पुष्प खिलें जो ठाकुर जी को प्रिय लगे और ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। नमो नमो श्री भक्त